आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब पेश है इस वक्त के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 11,28,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में कोविड-19 सहायता योजना के अंतर्गत जमा हुए 112 करोड़ 81 लाख रुपए। प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदेगी वैक्सीन के 1 करोड़ डोज। देश में अब तक लगे 20 करोड़ कोविड टीके, प्रदेश में भी टीकाकरण 1 करोड़ के पार। और गुना में महिलाओं ने 1 लाख मास्क बनाकर कायम की आत्मनिर्भरता की मिसाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 11,28,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में कोविड-19 सहायता योजना के अंतर्गत 112 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जमा की। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के निर्माण श्रमिकों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शासन द्वारा निर्माण श्रमिक सहित सभी गरीबों को 5 माह का प्रति सदस्य 5-5 किलो प्रतिमाह निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। इसमें 3 महीने का राशन राज्य सरकार और 2 महीने का केंद्र सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोविड उपचार योजना में कोरोना का निःशुल्क इलाज कर रही है। आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति और उसके परिवार को वर्ष में 5 लाख रुपए तक संबद्ध निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। गुना जिले के 32,630 हितग्राहियों को भी आज 1-1 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। वहीं रायसेन जिले के लगभग 18,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाने के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 1 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने के लिए मध्य प्रदेश हेल्थ कॉर्पोरेशन को अधिकृत किया है। वैक्सीन खरीदने की निविदा प्रक्रिया का तकनीकी परीक्षण करने और वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार ने 2020 से लेकर 2023 तक की अवधि में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल कार्यक्रम को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत 50 पर्यटन स्थल चयनित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए करीब 28 करोड़ रुपए की राशि व्यय करने की स्वीकृति भी दी गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत विभागीय भर्ती नियमों में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों पर 100% पदोन्नति संबंधी प्रावधान में संशोधन करते हुए 25% पद सीधी भर्ती से और शेष 75% पूर्ववत पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा अन्य चिकित्सकीय पदों पर भर्ती के दौरान समय के अनुरूप पदोन्नति को भी मंजूरी दी गई है। विभाग में पहले से कार्यरत चिकित्सकों के सीधी भर्ती प्रक्रिया में विशेषज्ञ के पद पर चयनित होने पर उनकी पूर्व सेवाएं पेंशन के लिए अर्हतादायी सेवा गणना में शामिल की जाएगी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश ने 20 करोड़ कोविड टीके लगाने की बड़ी उपलब्धता हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल लगभग 24,30,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इसमें आज लगाए गए टीके मिलाए जाएं तो आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। इधर प्रदेश में भी करीब 1 करोड़ 1 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज लगातार 12वें दिन संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक रही। पिछले 24 घंटों में 3,26,000 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 1,96,427 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है।
संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर में और सुधार हुआ है और ये 89.26% हो गई है। प्रदेश में कोरोना के प्रकरण लगातार कम होते जा रहे हैं। आज 2422 पॉजिटिव केस आए, जबकि स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या 7373 है। स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। रिकवरी रेट 92.68% हो गई है। कल 15 जिलों आगरमालवा, भिंड, अशोकनगर, अलीराजपुर, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, मंडला, झाबुआ, नरसिंहपुर, सिंगरौली, निवाड़ी, डिंडौरी, शाजापुर, टीकमगढ़ में कोरोना के प्रकरण 10 से भी कम आए हैं। भिंड और आगरमालवा में तो मात्र एक केस ही मिला है। प्रदेश के 34 जिलों का पॉजिटिविटी रेट भी 5% या उससे कम है। आज सतना सांसद गणेश सिंह ने सांसद चलित अस्पताल जन जागरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलित अस्पताल जन जागरण रथ जिले के कोने कोने में पहुंचकर लोगों को कोविड-19 से जागरूक करेगा और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित करेगा। शहडोल जिला अस्पताल में सेंट्रल लैब में काम होना शुरू हो गया है। इस लैब में 101 प्रकार की जांच होगी जो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। गुना में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने के लिए अतिक्रमण दस्ते द्वारा प्रतिदिन चालानी कार्रवाई की जा रही है। देवास में कोरोना वॉलंटियर नारों के माध्यम से आम लोगों से बिना मास्क के घर से बाहर न निकलने और कोरोना का टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। गुना जिले के स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और जन सहयोग की अद्भुत मिसाल पेश की है। जिले के मैदानी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने 1 लाख मास्क तैयार किए। घर बैठे बनाए गए मास्क को उन्होंने जनपद पंचायतों, बैंक, बिजली कंपनी और 425 ग्राम पंचायतों में काम करने वाले अमले को आजीविका मिशन के माध्यम से भेजे। 10 रुपए की कीमत वाले इन मास्क से उन्हें 10 लाख रुपए की कमाई हुई। इससे 60 महिलाओं के समूह ने घर बैठे एक बड़ी आय प्राप्त की। महिलाओं की लगन और मेहनत को देखते हुए जिला पंचायत ने समूह को 2 लाख मास्क और बनाने का ऑर्डर दिया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के आज और तेज होकर भीषण रूप लेने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार यास कल दोपहर तक ओडिशा को पार कर सकता है। तूफान के असर से इन इलाकों में 155 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चक्रवात यास के असर से अभी भी बंगाल के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो रही है। इधर प्रदेश में यास तूफान को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने अपनी कई रेलगाड़ियां निरस्त की हैं। इंदौर से जगन्नाथपुरी और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को निरस्त किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क कोविड उपचार योजना में दवाइयों के अलावा इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। ये जानकारी आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने दी। शहडोल जिले में समर्थन मूल्य पर अब तक लगभग 26,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। खरीदी का काम 31 मई तक चलेगा। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय द्वारा कल आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कोरोना से बचाव विषय पर 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। विदिशा जिले की कुरवाई तहसील में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करते हुए 3 पोकलिन मशीन जब्त की गई हैं। और रायसेन में जिला स्तरीय बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव बाढ़ और जल भराव संभावित क्षेत्रों में सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11,28,000 निर्माण श्रमिकों के खाते में कोविड-19 सहायता योजना के अंतर्गत जमा हुए 112 करोड़ 81 लाख रुपए। प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडर के माध्यम से खरीदेगी वैक्सीन के 1 करोड़ डोज। देश में अब तक लगे 20 करोड़ कोविड टीके। प्रदेश में भी टीकाकरण 1 करोड़ के पार। और गुना में महिलाओं ने 1 लाख मास्क बनाकर कायम की आत्मनिर्भरता की मिसाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।